अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैज़ मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलेमाओं ने बड़ी अजीब बात लिखी कि पेट भरकर खाने की जिसको आदत हो उसकी नसीहत का दूसरों पर असर नहीं होता और खुद उस पर दूसरों की नसीहत का असर नहीं होता। इस बात की तरफ भी जरा गौर करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे शिया कारनामों ने हमारे रिज़्क के दरवाज़ों को बंद कर दिया हो। क्यों छोटी छोटी बात पर किसी ने जादू कर दिया, जिन्नात का असर, कोई फलाना असर, खामखा आमलों के पीछे भागते फिरते हैं और ईमान खराब करते हैं। अगर कमरे में अंधेरा हो तो इंसान सोचता है कि खिड़कियां दरवाजे बंद हैं। ये नहीं सोचता कि किसी ने अमल तो नहीं कर दिया कि हम कमरे में अंधेरा हो गया। एक खिड़की खोलता है, उधर से रोशनी नहीं आ रही, दूसरी खिड़की खोलता है, ताज़ा हवा नहीं आ रही, दरवाज़ा खोल देता है। हम भी सोचें कि हमारे ऊपर अगर ये मामला है तो इन दरवाज़ों को किस चीज़ ने बंद किया और अब हम इन दरवाज़ों को कैसे खोल सकते हैं। नुक्ते की बात तब्दीर प्याला है और अल्लाह ही देने वाला है। तब्दीर प्याला है और अल्लाह ही देने वाला है, तो जब परवरदिगार देने वाला है तो परवाह किस बात की। इसलिए अल्लाह ताला ने माल को खैर कहा, माल को क्यामा कहा। कुरान मजीद में दो चीज़ों को क्यामा फरमाया। एक बैतुल्लाह को इसलिए कि बैतुल्लाह इंसान की रूहानी जिंदगी के क़ियाम का सबब और माल को क्यामा कहा, ये इंसान की जिस्मानी जिंदगी के क़ियाम का सबब। और आज के दौर में माल इंसान के ईमान के लिए ढाल है, और वरना जिसके पास माल नहीं वो तो लोगों की जेब का रुमाल है। जेब का रुमाल नाक साफ की फेंक दिया। गरीब आदमी का आज यही हाल है। लोग मतलब निकालते हैं और एक तरफ कर देते हैं, हैसियत ही नहीं। मुआशरे में रिज़्क के मामले में दो बातें अहम हैं। एक तो ये कि रिज़्क भी इंसान को तलाश करता है और मौत भी इंसान को तलाश करती है, मगर रिज़्क की मौत से ज़्यादा तेज़ रफ्तार है, मौत से पहले बंदे तक पहुंचता है। और दूसरी अहम बात कि सूद का काम करने से इंसान अल्लाह का दुश्मन बनता है, अल्लाह से जंग करता है। जो चट्टान से सर मारेगा सर ही फोड़ेगा, जो अल्लाह से जंग करेगा अपनी तबाही का खुद जिम्मेदार होगा। जाहिर है आँख वो व्यक्ति है, बैंक से कर्जा ले लो बिजनेस अच्छा चलेगा। इन बैंक के कर्जों के पीछे हमने हजारों को बैंकक्रप्ट होते देखा। तो सूद की वजह से माल की बरकत खत्म और ज़कात के अदा करने से माल की बरकत शुरू। जिस बंदे ने ज़कात निकालनी शुरू कर दी उसके माल में अल्लाह ने बरकत डालनी शुरू कर दी। और बरकत किसे कहते हैं कि वो रिज़्क इंसान के लिए काफ़ी वाफ़ी साफ़ी हो जाता है। गैरों के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते, जितना होता है इंसान पुरसुकून जिंदगी गुजारता है। आज के दौर का सबसे बड़ा फितना यही है, ऐ काश हमें भी वो मिलता जो कारून को मिला था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। 5 वक्त की नमाज पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह से तौबा कीजिए। अल्लाह हाफिज़। और दोस्तों हम आखिर में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, उनके पास खाने को पैसे नहीं हैं, उनके घरों में राशन नहीं है, वो रातों को भूखे सो रहे हैं। और हम जो हैं ऐसे 100 लोगों को रोज़ाना खाना खिला रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हमसे हो सके हम उतने लोगों को खाना खिला सकें। और माशाल्लाह इस काम में हमारे बहुत सारे भाई हमारा साथ दे रहे हैं, जिनकी मदद से हम रोज़ाना 100 लोगों को खाना खिला रहे हैं।
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں تو آپ ہماری اس کام میں مدد کر سکتے ہیں، جتنا بھی آپ سے ہو سکے 10، 20، 50، 100، 500، 1000، 5000 ہم جانتے ہیں آپ اس کام میں ہماری مدد ضرور کریں گے اور ہم انشاءاللہ 1000 سے زیادہ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا سکیں گے۔ ہم پیسوں کو الٹی سیدھی جگہوں پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اب وقت آیا ہے کہ ہم پیسوں کو صحیح جگہ پر خرچ کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ دوستو جیسا کہ آپ سب اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پر پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ پے ٹی ایم یا گوگل پے یا فون پے سے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو سائیڈ میں آپ کو نمبر دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں، یا پھر آپ نہیں بھیج سکتے تو پھر آپ جو ہے اپنے آس پاس ہی جو غریب ہیں ان کی آپ مدد کر دیں۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک راشن پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔